स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7 से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राइट 3 नंबर, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि क्या कह रहा है कि हमें कुछ एग्जाम्पल दीजिए आप डेसिमल एक्सपेंशन का जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। मतलब क्या है कि टर्म जो कभी कटे भी नहीं और अपने वैल्यू को रिपीट भी नहीं करे, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम इरेशनल नंबर्स के अंदर आता है। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल इसका हो जाएगा हमारे पास, ये 7 क्वेश्चन का है। सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास पाई। देखिए इसका पाई सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है और हमेशा उसका वैल्यू होता है 22/7। जब हम इसको डिवीजन करेंगे तो ये कभी भी कटेगा भी नहीं और अपने वैल्यू को भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, रूट के अंदर हमेशा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। रूट 3 हो जाए या रूट 5 हो जाए या रूट 7 हो जाए, ठीक है, या रूट 11 हो जाए। ऐसे नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स न हो, ठीक है, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो हमें 3 ही एग्जांपल देने को बोला था, मैंने 1 2 3 4 5 एग्जांपल को दे दिया। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हमें 5/7 एंड 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखना है। रेशनल नंबर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते थे, लेकिन ये इरेशनल नंबर बोला है। तो जब भी इरेशनल नंबर्स की बात हो तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको डिवीजन कर देना है, ठीक है। तो देखिए डिवीजन करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डिवीजन होता है, और डिवीजन करने के बाद आपको बताना है कि वो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स कितना होगा इनके बीच में। देखिए सबसे पहले 5/7 को हम डिवीजन करके चेक कराते हैं आपको। देखिए 5/7 जो हमारे पास 5/7, इसको मैं डिवीजन कराता हूँ। देखिए 7 से हमें डिवीजन करना है 5 को। जब 7 से 5 को डिवीजन करना है तो देखिए पॉइंट जीरो बढ़ा के यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक हमारे पास पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। 7 से 7 बार में ले जाते हैं जो कि हमारे पास होगा 49, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इस पॉइंट के लिए एक जीरो बढ़ाते हैं, 7 1 जा 7, माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 3। पॉइंट के लिए जीरो बढ़ाते हैं, 7 4 जो होगा हमारे पास 28, माइनस करते हैं तो बचेगा हमारे पास 2। अगेन पॉइंट के लिए जीरो बढ़ाते हैं तो क्या होगा हमारे पास 7 2 जा 14 होगा और 7 3 जा 21, तो 2 बार में ले जाते हैं, 7 2 जा 14, माइनस करते हैं 6 बचेगा। पॉइंट के लिए एक और जीरो बढ़ाते हैं, 7 से 8 बार में जाएगा, 7 8 जा 56 होगा हमारे पास, माइनस करते हैं तो 4 बचेगा। पॉइंट के लिए एक और जीरो बढ़ाते हैं तो 7 5 जा 35 होगा, 7 5 जो हमारे पास होगा 35, ठीक है। माइनस करते हैं तो 40 में से 35 जाएगा तो 5, बस यही हमारे पास। इसके बाद डिजिट हमारे पास क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास डिजिट रिपीट करने लगेगा इसका मतलब 5 से हमने स्टार्ट किया था और वापस से फिर से हमारे पास 5 आ गया, तो मतलब इतने डिजिट के बाद हमारे पास डिजिट जो होगी वो अपने आप को रिपीट करने लगेगा। तो पहले को जब मैंने डिवीजन किया तो आया मेरे पास क्या, साइड में लिख लेता हूँ मैं, आया मेरे पास 0.714285। पहले को डिवीजन करने के बाद मेरे पास ये आया। अब दूसरे को डिवीजन करता हूँ जो कि हमारे पास है 9/11। 9/11 को मैं डिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको डिवीजन करते हैं हम, 11 से हमें 9 को डिवीजन करना है, जीरो बढ़ा के पॉइंट बढ़ा दे तो यहाँ 11 से जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो ले जाते हैं 11 से हमारे पास 8 बार में 11 8 जा 88 होता है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। पॉइंट के लिए जीरो बढ़ाते हैं, 11 1 जा 11, माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। पॉइंट के लिए जीरो बढ़ाते हैं, 11 से 8 बार में तो 88 होगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अगेन क्या होगा हमारे पास, पॉइंट के लिए जीरो बढ़ाते हैं। जब मैंने जीरो बढ़ाया फिर से तो वापस से क्या हुआ, 11 से 1 बार में जाएगा, 11 1 जा 11, माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, अगेन 9 बचेगा, ठीक है। यानी कि डिजिट हमारा यही रिपीट करने लगा। देखिए 81 रिपीट करने लगा तो 0.81 हमारे पास रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो दूसरे में आया हमारे पास 0.81, ये रिपीट करेगा, इसमें ये रिपीट डिजिट करेगा। तो देखिए हमें इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर लिखना है। तो देखिए पहला जो नंबर है हमारे पास 0.714285 है, ये डिजिट है। एंड दूसरा डिजिट हमारे पास क्या है, दूसरा डिजिट है 0.81। इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू को लिख दीजिए, वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स भी होता है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होता है। तो इनके बीच में हमें कोई भी नंबर लिखना, देखिए क्या है, ये 7 1 है लेकिन यहाँ 8 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है तो हम डिजिट को लिख देते हैं। देखिए पहले क्या है 0.72, देखिए 1 है लेकिन यहाँ 2 लिख दिया तो आगे उसके जाए 72485 डैश डैश, इस तरीके से पहला हो गया। उसके बाद 0.73
5 2 3 डैश डैश, ये दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर्स हो गया। आफ्टर दैट 7.0.742 5 6 डैट कुछ भी लिख सकते हैं, ये इनके बीच में ही रहेगा क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, और ये 3 इरेशनल नंबर्स हमने बाकी बहुत से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इनके बीच में, लेकिन ये 3 ही देना था तो मैंने 3 दे दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। पहले आपको क्या करना है कि ये दोनों नंबर्स को डिवीजन करके चेक कर लेना है कि किसके किसके बीच में हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप फाइंड कर लेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल है, यानी ये कुछ हमें नंबर्स दिया है और हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है। देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले रूट के अंदर 23 है, तो जब रूट के अंदर 23 नंबर्स हैं वो एक इरेशनल नंबर्स के अंदर आता है। क्यों इरेशनल नंबर्स के आता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि देखिए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं एग्जिस्ट करता है वो इरेशनल नंबर्स होता है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका एग्जिस्ट करता है वो रेशनल नंबर्स होता है। तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर इसका डिवीजन संभव ही नहीं है, यानी कि जैसे कि 16 हो गया तो 4 × 4 हम लिख सकते थे, लेकिन ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। ये फर्स्ट है। इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए, हमारे पास क्या है 2 to 5 को हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 15 का, 15 × 15 करेंगे तो 2 to 5 का जब मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास 15 आ गया। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आगे हमारे पास ये नंबर जो कि 0.3796 है। तो देखिए क्या है कि इसके ऊपर, इस डिजिट के ऊपर हमारे पास कोई भी बार सार नहीं लगाया गया है। इसका मतलब ये जो डिजिट है हमारे पास कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस डिजिट को भी हम कहेंगे रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये अपने वैल्यू को रिपीट नहीं कर, ये अपने वैल्यू को कंप्लीटली कट गया है इसलिए रिपीट नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स के अंदर ये भी आता है, जो कि हमारे पास p/q के फॉर्म में हम इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी डिजिट है हमारे पास जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, जो कि अपने आप की वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, p/q के फॉर्म में है, जो कि जिसे हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि सबसे पहले 1 0 था, फिर 1 के बाद 00 हो गया, फिर 1 के बाद 000 हो गया, फिर 1 के बाद 40 हो गया, एज इट इज बढ़ता जा रहा है। मतलब कि ये अपने वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है, हमेशा अलग अलग वैल्यू आ रहा है, और ऐसा डिजिट में जब अलग अलग वैल्यू आए तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स के अंदर आता है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।